आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम अच्छे हैं? एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं? बिल्कुल बढ़िया हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं। बढ़िया, मैं भी शानदार हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। कुछ बच्चे न्यू हो सकते हैं। जो भी बच्चे नए हैं, अब भाई कल से ज्वाइन करना आप। जो भी बच्चे नए हैं वो कल से आप लोग ज्वाइन करना आप। आज की क्लास अब आप लोगों को ज्वाइन नहीं करनी। नए टॉपिक से आप लोग ज्वाइन करना। छोटे छोटे टॉपिक अब लास्ट में बचे हुए हैं। चलिए उनको मैं आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूँ। एवरेज अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 6 नंबर फाइल तक मैं करवा चुका था। और जैसा आप लोगों को पता है कि टोटल जो फाइल अपने पास वो है 8। आज की क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि 7 नंबर और 8 नंबर जो फाइल है उसको हम लोग करें। तब फाइल नंबर 7 और 8 जो है उसको हम लोग कोशिश करते हैं सोल्व करने की। एलिगेशन में समझ में आ जाएगा। अगर कहीं पर एलिगेशन में छोटी मोटी मिस्टेक अगर है तो अपने पास वहां पर समझ में आ जाएगी। यहां पर अब की बार क्या होगा? अभी तक जो क्वेश्चंस अपने पास चल रहे थे, ध्यान से सुनना। अपने पास एक न्यू इनिंग ऐड हो रही थी, अगर आपको याद है तो। अपने पास एक नया पर्सन ऐड हो रहा था। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी। तो बराबर हम लोग न्यू पर्सन जो ऐड हो रहा था या न्यू इनिंग जो ऐड हो रही थी, तो यहां पर हम लोग लिख रहे थे ओल्ड एवरेज। अगर एक फॉर्मूला आपको याद है, अगर रेगुलर स्टूडेंट अगर आप हैं, और यहां पर एवरेज चेंज इनटू अपने पास टोटल इनिंग या टोटल जितने भी पर्सन अब हो गए हैं, टोटल इनिंग या टोटल पर्सन। मुझे आप लोग एक बात बताइए, 2 इनिंग अगर ऐड हो रही थी तो यहाँ 2 से इंटू, 3 इनिंग ऐड हो रही तो 3 से इंटू, और 4 इनिंग अगर ऐड हो रही थी तो 4 से इंटू। मुझे बताइए ये बात जो है, ये कहानी क्या आपको याद है क्या? बिल्कुल ठीक है भागे, बिल्कुल ठीक हो। आवाज थोड़ी सी परसों की क्लास में ऑफलाइन में थोड़ा ज्यादा बोल लिया था, और उससे थोड़ी सी आवाज ऐसे हो गई। ज्यादा बोल लिया था मतलब वहां पर लाइट चली गई थी, और लाइट जाने के बाद मुझे बिना माइक के पढ़ाना पड़ा, थोड़ा सा तेज तेज थोड़ी देर के लिए। तो उससे ये गला जो है वो इस टाइप से हो गया है। हाँ, बाकी तबीयत वगैरह बिल्कुल ठीक है। विक से कुछ नहीं होता है, खुद ही ठीक होगा। अब हो जाएगा, होगा तो। नहीं तो इस आवाज में पढ़ा लेंगे, कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब मैं आपको समझा रहा हूं। एक व्यक्ति छोड़कर चला जाता है यहाँ पर। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति छोड़कर चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, संडे को हो जाएगा रेस्ट, संडे को ठीक हो जाएगी ये। 10 व्यक्तियों की औसत आयु, क्योंकि अभी तो लगातार क्लासेज होती हैं तो फिर इसको रेस्ट मिल नहीं पाता। संडे को रेस्ट मिलेगा तो ठीक हो जाएगा। हाँ, फाइल 7 है रश्मि, ये लीजिए। ठीक है। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। ध्यान से सुनना, प्रत्येक बच्चा। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, 2 ईयर्स इंक्रीज हो जाती है। जब 40 वर्ष का एक आयु का व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाए, तो नए व्यक्ति की आयु क्या होगी? मिल जाएगी नदी। अब तो आप थोड़ी देर पढ़ो, थोड़ी सी देर क्लास में मन लगाओ सभी लोग, नहीं तो फिर ये फाइल कंप्लीट हो नहीं पाएंगी। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, 10 पर्सन का जो एवरेज वेट है या एवरेज एज जो है, वो हम क्वेश्चन को इस टाइप से सोल्व करते हैं। का एवरेज एज जो है वो अपने पास मान लो है अपने पास एक्स ईयर। हमें नहीं पता यहाँ पर कितनी है। तो मुझे बताइए टोटल एज कितनी होगी? अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल एज कितनी होगी, तो आप कहोगे 10x होगी सर। एवरेज को इतने दिन हो गए एवरेज पढ़ते पढ़ते। ये चीजें मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको याद होंगी। इसके बाद इसने कहा है कि एक 40 वर्ष के आयु वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ गया। जो छोड़कर गया उसकी एज है 40 ईयर। जो छोड़कर गया उसको तो हमने माइनस कर दिया, और जो नया आया उसकी एज मान लीजिए अपने पास वाई ईयर्स है। जो अपने पास छोड़कर जाता है उसकी एज है अपने पास 40 ईयर। जो नया आता है उसकी एज है मान लीजिए अपने पास वाई ईयर्स प्लस में। तो अब जो होगा, एक गया और एक वापस आया, तो लोग तो 10 ही बचे। अब मुझे बताओ 10 पर्सन की टोटल एज कितनी होगी? अगर मैं आपसे पूछूं 10 पर्सन की टोटल एज कितनी होगी, तो आप कहोगे सर जो गया उसको तो माइनस कर दो, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है।
जो गया उसको माइनस कर दो, जो आया उसको प्लस कर दो। क्या इतने ईयर होगा? क्या सभी लोग जानते हो क्या? टोटल 10x था, जो गया उसको हमने माइनस कर दिया, जो वापस आया उसको हम लोगों ने प्लस कर दिया है। तो अब मुझे बताइए एवरेज कितना होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो लोग तो 10 ही बचे। अगर बात करें हम लोग तो लोग तो अपने पास 10 ही बचे हैं। तो 10x माइनस 40 प्लस अपने पास y अपॉन अपने पास 10, तो यहां से एवरेज ये आ गया। तो नए शामिल होने इससे औसत आयु है ना 2 वर्ष बढ़ जाती है। एवरेज पहले पता नहीं क्या था, एवरेज 2 वर्ष बढ़ गया। इसका मतलब इसमें से माइनस करें तो क्या बराबर में 2 आना चाहिए क्या? एवरेज 2 बढ़ गई तो आप लोग क्या करोगे? 10x प्लस माइनस 40 प्लस y अपॉन 10, ये तो नया एवरेज है। पहले वाला एवरेज x था, माइनस करें तो बराबर में अपने पास 2 आना चाहिए। हाँ सूरज करवाएंगे, वो 8 नंबर फाइल में है सूरज। बॉलिंग और बैटिंग वाला जो है वो अपने पास 8 नंबर फाइल में है। साइन आप क्लास में आते हो क्या ऑफलाइन? वो आप लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया क्लास छोड़ के, और उसकी वजह से देखो मेरा आज मैं एक क्लास तो आज मुझे छोड़नी और पड़ी। मुझे बताइए ये जो 10x है इंटू कर दोगे तो क्या यहाँ पर 20 होगा क्या? तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये जो है 10x से अपने पास 10x कट जाएगा और y की जो वैल्यू होगी वो क्या अपने पास 60 होगी क्या? उम्मीद है सारे बच्चे आप लोग समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को कि हम लोगों ने कैसे सोल्व किया है। दूसरा तरीका, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का अपने पास क्या होता है, ये क्वेश्चंस कल की क्लास में पहले भी बता चुका हूं। ये क्वेश्चंस होते हैं रिप्लेस करने वाले। ये जो क्वेश्चंस अपने पास होंगे ये रिप्लेस करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है यहाँ पर तो याद रखना, एक तो नया ऐड होता है, अब की बार नया ऐड नहीं हुआ, रिप्लेस हुआ है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, बिल्कुल ठीक है आपको पहले से ये चीजें पता होंगी। क्या मैंने पहले बताया है? क्या नहीं बताया तो अब सुन लो। जिस भी व्यक्ति को रिप्लेस किया है, एक क्वेश्चन में अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से समझाता हूं ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम आए नहीं। प्लस माइनस एवरेज चेंज बताया है, बहुत अच्छी बात है। इनटू टोटल अपने पास जितने लोग अब हो गए टोटल पर्सन। तो मुझे बताइए रिप्लेस कितने केजी को किया इसने? 40 ईयर वाला रिप्लेस किया है। एवरेज बढ़ाया घटा तो एवरेज बढ़ गया, कितने साल? 2 साल। और लोग कितने हो गए? 20। 2 का 10 से गुना करोगे लोग अपने पास यहाँ पर 40 में 20 अगर ऐड करोगे तो आंसर तो अपने पास यही आना है 60 ईयर। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मुझे आप लोग एक बात बताइए, सभी लोग यहाँ पर मैं आपको एक बात जो समझाना चाह रहा हूं, हमेशा याद रखना इस तरीके से, अगर एक व्यक्ति गया है और एक ही नया आया तो इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 2 गए हैं 2 आए हैं तो भी सोल्व हो जाएगा। 3 गए हैं 3 आए हैं तो भी सोल्व हो जाएगा। मैं बेसिक हमेशा इसलिए सिखाता हूं क्योंकि ऐसा हो सकता है 10 तो जाए, 10 जाए और 5 ही आए उनकी जगह, तो फिर आप लोग याद रखना बेसिक से सोल्व होगा। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? एक क्वेश्चन ये तीसरे तरीके से ऐसे भी आप लोग सोच सकते हो कि 40 वर्ष का छोड़कर गया, तो यदि 40 ईयर का आ जाता तो क्या एवरेज में कोई इफेक्ट होता क्या? ना, संदीप एलिगेशन नहीं लगेगा। 40 वर्ष का छोड़कर गया और मुझे ये बताइए 40 वर्ष का ही अगर आ जाए तो क्या एवरेज में कोई इफेक्ट होता क्या? तो आप कहोगे नहीं, लेकिन एवरेज में इफेक्ट हुआ है, 2 बढ़ गया। एवरेज अगर 2 बढ़ा है इसका मतलब क्या ईच नंबर 2 इंक्रीज हुआ है क्या? उल्टा सोचिए, पहली क्लास में मैंने बताया था जब एवरेज अगर 2 बढ़ता है तो क्या प्रत्येक नंबर 2 बढ़ा होगा? क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो नंबर कितने हैं? 10, और 2 2 अगर बढ़े इसका मतलब अपने पास 20 तो उसने एवरेज बढ़ाने में और 40 उसका खुद का होना ही चाहिए, आंसर 60। कैसे सोच पाओगे क्या? लेकिन याद रखना सभी लोग इस बात को कि 2 छोड़कर चले जाएं 3 आ जाएं, 3 छोड़कर चले जाएं 5 आ जाएं, 10 छोड़कर चले जाएं सिर्फ 2 ही आए, तो फिर अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट भी आप लोग याद रखना। ऐसे ही सोचा, बिल्कुल ठीक है। बस ये चीजें कोई बच्चा अगर नहीं सोच पाता तो उसको फॉर्मूले में लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? अब फटाफट करते चलेंगे भाई, हम जल्दी ज्यादा टाइम देंगे नहीं। हाँ जितेंद्र, बहुत ज्यादा भाई, नीम के डंडे होते हैं वहां। विपिन के लिए एक बार बैक करना पड़ेगा क्योंकि पहला क्वेश्चन है, एक बार बैक कर देते हैं। अभिषेक पढ़ लो भाई। 15 व्यक्तियों की औसत आयु, यहीं से पीट दूंगा आपको तो मैं। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष है। 5 व्यक्ति समूह में शामिल होते हैं और औसत आयु 1.5 वर्ष घट जाती है। मुझे बताइए नए लोग आए या छोड़कर गए हैं? अब की बार तो छोड़कर नहीं गए, ध्यान से समझिए आप लोग। यहां पर अपने पास जो है 5 नए आए हैं, तो न्यू पर्सन की जो एवरेज एज होगी, न्यू पर्सन की जो एज होगी
मुझे आप लोग एक बात बताओ, ओल्ड एवरेज अगर आपको याद हो तो ओल्ड एवरेज कितना है 35, लेकिन 5 लोग अगर आए हैं तो आप लोग इंटू करोगे 5 से, 3 आते तो इंटू करते 3 से, 2 आते तो इंटू करते 2 से, औसत घट जाता है 1.5। और लोग कितने हो गए, तो लोग आपको हो गए सर 20 हो गया, 35 गुना 5 है 175, 175 माइनस 30, तो सभी लोग मिलकर मुझे ये बताइए क्या 145 आ गया है क्या? न्यू पर्सन जितने भी आए हैं, 5 आए हैं, उनकी टोटल एज अपने पास आ गई है। और ये चीज मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। इनमें 145 को डिवाइड करोगे आप लोग किससे, 5 से, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 29। ये अपना आंसर होगा। क्या ये आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? आसान था। तो दो टाइप के क्वेश्चन ये बार बार बन रहे हैं। ये अपने पास दो टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार बन रहे हैं। कैसे? वैसे 4 टाइप के। नंबर में तो एक नंबर कॉमन याद करो, नंबर वाले की अगर बात करें वो पहले पढ़ा कर आए हो, एक नंबर कॉमन हो जाता है या 2 कॉमन हो जाते हैं। और दूसरा यहाँ पर कभी कभार 2 नंबर या 3 नंबर को लास्ट में छोड़ ही देता है, पहले 11 की बात कर रहा है फिर 9 का ही एवरेज देता है। और इसमें या तो अपने पास रिप्लेस करेगा या अपने पास एक या दो इनिंग नई ऐड कर देता है। ये चीजें मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। अभिषेक 3 से कर देंगे तो क्या फायदा, बेसिक है, ये है एलिगेशन। लेकिन एलिगेशन नए व्यक्ति आते हैं उसमें तो लगा सकते हो, लेकिन छोड़कर जाए उसमें नहीं लगाना। तो यहां पर करना चाहो तो 15 व्यक्तियों की औसत आयु 35 है, 5 व्यक्ति नए शामिल हुए, उनकी औसत आयु पता नहीं, 1.5 वर्ष घट गई तो क्या 33.5 हो गई क्या? यहां पर लोग हैं 15 और यहां पर लोग कितने हैं 5, तो रेशियो क्या 3:1 हो गया क्या? इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास 1.5, 1 पॉइंट, पहले 15 वर्ष थी, 5 व्यक्ति शामिल हो गए और औसत आयु 1.5 वर्ष घट जाती है। तो एक की वैल्यू अगर 1.5 है तो 3 की वैल्यू क्या 4.5 होगी क्या? तो इसमें से 4.5 घटाओ 33.5 में से 4.5 घटाओ 4.5 बराबर एक्स। तो एक्स का मान क्या 29 आ गया क्या? ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है इन छोटे क्वेश्चंस में आप फटाफट करते चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए पढ़ते चलो। इनिशियल मतलब शुरुआत वाला पहला भाई, फाइनल बाद वाला। हाँ, बीच वाला ज्यादा है ना, ये इधर वाला ज्यादा है, इधर वाला कम है, ये तो मैंने बताया। बाकी कल सीख जाओगे। रश्मि एलिगेशन कल सीख जाओगे, आज आज और रुक जाओ, इतने ही दिन वेट किया है। हाँ, थोड़ा सोचना पड़ेगा, हो जाएगा देवांशी। एक क्लास में 40 लड़के हैं, उनकी औसत आयु 16 है। 17 वर्ष का एक लड़का छोड़कर चला गया और उसकी जगह एक नया आया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। तो नया जो लड़का आया है, न्यू पर्सन या न्यू बॉय, वो ओल्ड अपने पास जिसको रिप्लेस किया वो कितना है 17 साल। यहाँ पर माइनस एवरेज चेंज, याद रखना कभी कभार तो कहेगा एवरेज घट गया 1 साल। यहाँ पर पहले वाला एवरेज, तो इसमें थोड़ी बहुत तो लैंग्वेज चेंज होगी, और नए वाला एवरेज, इन दोनों में डिफरेंस खुद को निकालना है। तो बताइए क्या कम हो गया है क्या 0.125? और लोग बच्चे वापस कितने हो गए 40। तो 17 में से माइनस करोगे 1/8 का मतलब 5, तो आंसर क्या 12 ईयर आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर आ गया है। उम्मीद है कि सभी लोग समझ पाए होंगे। क्या आगे बढ़े? CHSL 2021 लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है, क्या भाई आप लोग खुद कर पाओगे क्या? देखो, एक परिवार के 4 सदस्यों की वर्तमान आयु 27 वर्ष है। जब उनका एक रिश्तेदार साथ आ गया तो 3 वर्ष बढ़ गया। मुझे बताइए न्यू इनिंग ऐड हुई है क्या? छोड़कर नहीं गया कोई भी। तो नया पर्सन जो ऐड हुआ है यहाँ पर, ऐड हुआ है, अब दोनों साथ साथ हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस दोनों के साथ ही बने। तो औसत आयु पहले 27 थी, अब अपने पास यहाँ पर 3 वर्ष बढ़ गई, और लोग कितने हो गए 15, ये ऐड करोगे 27 में तो 42। बोलो ठीक है क्या? एक बच्चे ने कहा था कि पढ़ने के लिए टाइम दिया करो, तो आप लोग पढ़ने के लिए टाइम ले लो। मुझे याद आ गया, पहले पढ़िए खुद से, बाद में बैक करता हूं, पहले ये पढ़ो, इस क्वेश्चन को सोल्व करो, फिर बैक करूंगा। टोटल 28 है आदित्य, लेकिन मैं पहले 15-20 करवा दूंगा, फिर बचे हुए कर लेना आप, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। 11 से अब नहीं, खुद देखना बाद में। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, एक व्यक्ति छोड़कर चला गया और औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई। अब मुझे बताइए, अब इसको उल्टा पढ़ना आपको क्वेश्चन को। देखिए, बाकी तो क्वेश्चन आप बेसिक से कीजिए, क्यों परेशान होते हो। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 25 है, तो टोटल कितनी होगी 250। एक व्यक्ति छोड़कर गया, उसकी एज एक्स मान लो, अपॉन 9, और उससे ए औसत आयु 2 बढ़ गई, यानी कितनी होगी 27 होगी औसत निकालने पर। सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो गया।
दूसरा आप लोग क्या करोगे, ये मानो पहले अपने पास औसत आयु थी ना, उल्टा पढ़िए, यहां पर लोग पहले 9 ही थे जिनकी एवरेज 27 थी। अब एक व्यक्ति और आया जिससे लोग तो 10 हो गए और एवरेज 25 हो गया, ऐसे आप लोग पढ़िए। यहां पर जब छोड़कर जाए ना हिमांशु, तब उल्टा पढ़ लिया करो क्वेश्चन को। आपकी बार व्यक्ति समूह से छोड़कर गया और उसकी जगह नया नहीं आया है, सिर्फ छोड़ के ही चला गया। और हमारा ये क्वेश्चन लगता है जब नया व्यक्ति ऐड होता है तब। तो हम लोग यहाँ पर उल्टा सोच लेते हैं कि पहले 2 वर्ष बढ़ जाती है, मतलब 9 की 27 है, और एक आया तो 10 की 25 होगी। बोलो ठीक है क्या? तो यहाँ पर अपने पास क्या करेंगे, न्यू पर्सन की जो एज होगी वो ओल्ड एवरेज कितना है 25, 10, 9 लोगों का अपने पास 27 है। जैसे एक व्यक्ति आया, एवरेज घट गया, कितना घट गया 2, और लोग कितने हो गए 10, तो आंसर क्या 7 आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कहां उल्टा, बिल्कुल सब कुछ आसान है भाई, बेसिक वाला तो कॉन्सेप्ट है ही। 250 माइनस 243, बिल्कुल ठीक है। एक बच्चा ये देखना चाह रहा था सीएचएसएल वाला क्वेश्चन। एलिगेशन कल लगाएंगे इसना बढ़िया तरीके से। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 30, एक व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है। अब की बार शामिल हो गया तो बताओ मुझे करने की जरूरत है क्या आप क्वेश्चन को? एक व्यक्ति शामिल हो गया तो 30 माइनस अपने पास यहां पर कितना होगा 1.5 इंटू 16। मैं स्किप कर रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलो करो। अब 2 वर्ष बढ़ जाती है, दो और व्यक्ति समूह में शामिल हो गए। करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7। ये आ गया ना ओल्ड में एवरेज में इंटू वाला, ये आ गया भी। दो व्यक्ति शामिल होते हैं तो 2 से इंटू करना है। वो भी आ जाएगा अनुज, धीरे धीरे आएंगे, सब आ जाएंगे, उसको बेसिक से कर लेंगे। अब मैं थोड़ा सा टाइम आपको दे रहा हूं पढ़ने के लिए। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 20, याद रखना एवरेज का क्वेश्चन आसान आता है। देखिए एक बात मैं समझाना चाहूंगा भाई आपको। यहां पर बहुत बार क्या होता है कि आप लोग क्या करते हैं, ये जो चैप्टर्स हैं याद रखना, इसको तो हम लोग सोल्व कर लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी ज्ञान की बात, एवरेज जो अपने पास है, अब ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं ना इनके इनके अपने पास ज्यादा से ज्यादा अपने पास मेंस में भी 2 या 3 क्वेश्चन आने, कभी एक आता है प्री में, कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी नहीं आता। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसी टाइप का मिलेगा, आप पिछले 10 साल के उठा के देख लो। इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो नया क्वेश्चन भी अगर आएगा वो भी आप लोग खुद कर पाओगे। यहां पर हमें पता है कि मेंसुरेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो अपने पास मेंस में क्वेश्चन आने कम से कम 10 से 12 के बीच में, 10 11 12 कितने भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पर जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उस पर ज्यादा मेहनत करो, जहां से क्वेश्चंस कम आते हैं, अब एलिगेशन अगर आता है ना आपको तो भी क्वेश्चन कर लोगे, एक क्वेश्चन आना है, अप्रोच आती है तो भी ठीक, नहीं आती है तो दूसरा तरीका लग जाएगा। लेकिन इसमें फिर पीएचडी नहीं करनी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसके बड़े बड़े टफ टफ क्वेश्चन 1 महीने तक लगे रहते हैं, और फिर वो ज्योमेट्री वगैरह करके निकल जाते हैं 5 दिन में कि बस हो गया ज्योमेट्री। तो फिर जहां से ज्यादा क्वेश्चन, थोड़ी मतलब स्मार्ट तरीके से आप लोग पढ़ाई कीजिए, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको ज्यादा टाइम दो, उसका और बेसिक जानो क्यों होता है, खुद ज्यादा प्रैक्टिस करो। और जहां से कम क्वेश्चन आते हैं उसकी कम प्रैक्टिस करो। ये चीज याद रखना, ऐसा नहीं है कि आप लगे हो कर 2 महीने तक लगे हो ढूंढ ढूंढ के पूरा छान डाला ये अपने पास गूगल कि सारे के सारे मुझे एक बार क्वेश्चन आ जाए एलिगेशन के, मैं कर डालता हूं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो यहां पर क्या है, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है, दो व्यक्ति नए शामिल हुए जिससे औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, उन दोनों व्यक्तियों की औसत आयु बताइए। तो यहां पर ये क्वेश्चन फिर एलिगेशन में भी आएंगे, देखना। तो मुझे बताइए 20 वर्ष है तो यहां पर न्यू पर्सन जो है बराबर ओल्ड एवरेज, ओल्ड एवरेज 20 है। अब दो लोग ऐड हुए ना तो इसको इंटू करते हैं 2 से, जो एक बच्चा पूछ रहा था भाई, और 2 वर्ष बढ़ जाती है तो 2 वर्ष बढ़ गई, और लोग कितने हो गए 12। तो यहां पर अपने पास 64 हो गए। लेकिन दो लोग आए हैं, मुझे बताइए जो नए आए न्यू पर्सन जो आए उनकी टोटल पूछी है एवरेज पूछा है? तो आप कहोगे सर एवरेज पूछा है तो क्या एवरेज 32, ऑप्शन ए आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? एवरेज निकालना हो तो इन डिवाइड कर दिया हमने 2 से। जब भी नए लोग ऐड होते हैं ना, 2 लोग 3 लोग 5 लोग, तो उस क्वेश्चन को आप एवरेज से भी कर सकते हो, सॉरी एलिगेशन से भी कर सकते हो। लेकिन कुछ बच्चों को एलिगेशन समझ में अभी आएगा नहीं, इसलिए मैं इसको ज्यादा जोर दे नहीं रहा हूँ, क्योंकि एलिगेशन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा ही, 3-4 दिन उसमें मुझे देने ही देने हैं, तो उसमें मैं आसानी से समझा दूंगा। दो व्यक्ति और आए, उनका एवरेज पता नहीं, एक्स मान लो, 2 बढ़ गया तो 22 हो गया। पहले लोग कितने थे 10, अब कितने हैं 2, तो एवरेज कितना हो, रेशियो कितना हो गया 5:1 हो गया। तो मुझे बताइए माइनस करोगे तो ये 2 आ गया, एक का मान अगर 2 है तो क्या 5 का मान 10 होगा क्या? तो 22 में से अगर हम लोग, ये छोटा है, x माइनस 22 बराबर अगर 10 है तो x का मान कितना होगा 32। ये अपने पास एलिगेशन से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बेसिक से भी बहुत इजी है। अपने पास 10 व्यक्तियों की औसत आयु 20 है तो 10 गुना 20, और यहां पर अगर 12 व्यक्ति हो जाए, 2 और बढ़ जाए तो एवरेज 22 हो जाती है।
तो अपने पास यहाँ से इन दोनों का अपने पास 200 होगा और यहाँ से अपने पास 264 होगा। तो माइनस करोगे, ये 12 व्यक्तियों का समय है, ये 10 का है, माइनस करते 2 का आ जाएगा, डिवाइड 2। सब कुछ आसान है लेकिन करो तो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सीएचएसएल का क्वेश्चन आ गया है, क्या आप कर पाएंगे क्या? नए बैच में मैं बता दूंगा, डाल दूंगा विकास, सब कुछ बेसिक होता है, बिल्कुल ठीक है। बहुत है पारुल, यही कर लो। एसएससी, रेलवे, सीडीएस, जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए तो सफिशियंट है। बाकी जितने बच्चे आज तक सेलेक्ट हुए हैं, जितने बच्चे मुझसे पढ़े उनसे पूछ लो, मैं तो मेरी खुद की बड़ाई करूंगा। एक समूह में 24 वर्ष के आयु वाले व्यक्ति को 66 वर्ष के आयु वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यानी कि 24 वर्ष था तो नया आया वो तो 66 है। 24 वर्ष के आयु वाले व्यक्ति को 66 वर्ष वाले व्यक्ति द्वारा, तो जो रिप्लेस हुआ है वो 24 साल का है। एवरेज चेंज कितना है? 6 इंटू लोग कितने हो गए? n। तो यहां से मुझे बताइए कि ये माइनस करोगे तो 42 बराबर अगर 6n है तो n का मान क्या अपने पास 7 हो गया है क्या? तो n की वैल्यू अपने पास 7 हो गई है। समूह में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें, तो यहां पर इसको पूछना चाहिए कि बाद में पूछा है पहले वाला पूछा है, इसको ये थोड़ा सा और अच्छे से पूछना चाहिए। वैसे समूह में हम लोग यहाँ पर 7, ये आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए मैंने मेरी तरफ से नहीं लिखा है, कोई लैंग्वेज चेंज मैंने की नहीं है, लेकिन याद रखना समूह में फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन इन द ग्रुप, एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप इज इंक्रीज। अच्छा यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ नया नहीं आया भाई, ये तो ठीक है एकदम, 7 ही आएगा, नहीं पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो एक छोड़कर गया क्या है, मुझे लगा कि एक व्यक्ति की संख्या बड़ी है ना, ये तो ग्रुप में पहले और बाद में 7 ही रहेंगे, ये बिल्कुल ठीक है। बोलो समझ पाए हैं क्या? क्या आगे बढ़े? देखिए आए हुए क्वेश्चंस भी मैं अपने जो कॉन्सेप्ट हम लोग लगा रहे हैं उससे मैं सोल्व कर रहा हूं, बाकी बेसिक से भी आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। क्या मैं स्किप कर दूं, खुद कर लोगे क्या बताइए? 3 घंटे देना है डेली नैन्सी, 3 आवर्स। 1 घंटे वो पढ़ो जो मैं आज पढ़ाता हूं, 2 घंटे पहले वाली चीजें पढ़ो। सभी लोग मिलकर बताइए कि इसको स्किप कर सकते हैं क्या, और स्किप के साथ ही ये भी बताओ क्या बिना पेन चलाए भी सोल्व कर लोगे क्या इसको? ये अपने पास 21 का 1.5 गुना 25 में जोड़ना है, 21 का 1.5 गुना जो होगा वो मुझे बताइए, क्या अपने पास 31.5 होगा क्या? 31.5 इसमें जोड़ोगे तो क्या आपका आंसर 56.5? क्या बी ऑप्शन क्या यही है क्या? तो इन क्वेश्चंस को बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं आप लोग। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, ये देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करो आप लोग। क्या एक्सप्लेन करूं आकाश? कल से आइए आकाश, अगर पिछले क्वेश्चन को आपको लगता है कि एक्सप्लेन करूं तो कल से आओ आप, क्योंकि ये तो मैं पहली क्लास में भी पढ़ा कर आया हूं और अब भी, आज भी, कल भी पढ़ाया था, डेली में बता रहा हूं, तो आप कल से आ जाओ, करते रहो ज्योति उसको। तो आज की क्लास में जो पढ़ा है वो कर लो, जो पहले पढ़ कर आ गए हो उनको 2 घंटे कर लो। चेंज हो जाता है चंचल, अचानक इसमें मैथ्स में जीके के क्वेश्चन डाल देता है और जीके में फिजिक्स के डाल देता है, कभी कभार बच्चों को गुमराह करने के लिए फिजिक्स में इको के डाल देता है और इको में हिस्ट्री के डाल देता है। कभी कभार तो हमें लैंग्वेज वहां पर समझ में नहीं आती कि कौन सी लैंग्वेज है, फिर हमें आइडिया लगाना पड़ता है, बहुत वहां पर ऐसे नहीं होता सिलेक्शन। आप देखिए ना, मैं 2010 से लेकर जो भी ठीक ठाक क्वेश्चंस हैं वो तो सारे ले ही चुका हूं, और 2020 और 21 के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मैं लिख देता हूं ताकि बच्चों को पता लगे कि लेटेस्ट क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, फिर भी आपका वही क्वेश्चन है। एक बार तो सारे क्वेश्चन जियोलॉजी के दे दिए थे, तो जियोलॉजी पढ़िए आप, क्या पता आपकी किस्मत बढ़िया हो और उस टाइम 100 के 100 क्वेश्चन मैथ्स में जियोलॉजी के आ जाए, तो फिर सिर्फ आपका ही सिलेक्शन होगा। क्या हम लोग आगे बढ़े? एक बच्चा कंफ्यूज है, पता नहीं किसमें है। यहां पर देखिए मैं पढ़ाता हूं, एक प्रशिक्षण कार्यशाला में सभी सदस्यों की औसत आयु पता नहीं कितने थे, सभी की 43.5 ईयर है। 10 सदस्य छोड़कर चले गए, कार्यशाला छोड़कर चले गए, और 6 नए आए, जिससे औसत उम्र में तो 2 वर्ष की वृद्धि हुई, लेकिन कुल उम्र में 110 की कमी हुई। आप लोग यहाँ पर औसत जो है ना वो तो 2 वर्ष की वृद्धि हुई, लेकिन टोटल एज में ध्यान से समझना, मुझे बताइए जो 10 व्यक्ति छोड़कर गए, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, जो 10 व्यक्ति छोड़कर गए वो अपने पास यहाँ पर उनका एवरेज एक्स मान लेता हूं, 10 व्यक्ति जो गए
उनका एवरेज जो है वो मैंने एक्स ईयर मान लिया है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता, तो जो गए उनका एवरेज मैंने एक्स ईयर मान लिया है। और जो 6 व्यक्ति आए, जो 6 नए व्यक्ति आए, उनका जो एवरेज है वो मैंने वाई ईयर मान लिया है। तो मुझे बताइए टोटल इफेक्ट कितना पड़ेगा? जो छोड़कर गए वो तो होंगे 10x, जो छोड़कर गए वो तो होंगे 10x, जो नए आए वो उनकी एज कितनी होगी? अपने पास 6y होगी। तो जो मुझे बताओ कि 110 की कमी हो गई है क्या? तो ये जो आए और जो गए उन्हीं में अंतर के 110 का होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जो लोग आए और गए उन्हीं के कारण क्या कमी हो रही है क्या? बाकी जो हैं वो तो हैं। देखिए, तो यहां पर मुझे ये बताओ, यदि औसत उम्र में 2 वर्ष की वृद्धि हुई, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लो इनकी जो औसत आयु ये है और वहां पर n पर्सन थे, वहां पर n पर्सन अगर थे, तो यहां पर वो अक्सर मैं समझाता हूं, मैं बता देता हूं आपको कि मैंने कैसे लगाया साइन। मैं वो कर दूंगा, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप समझते चलो भाई। अभी ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वापस से। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, इसको छोड़िए आप, मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूं, यहां पर शुरुआत में n पर्सन थे, तो बताओ टोटल कितना हुआ? n पर्सन अगर हैं तो जो टोटल होगा वो मुझे बताइए, क्या 43.5 इंटू एन? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? 43.5 इंटू एन, क्या यही होगा क्या? यहां से आरंभ में कार्यशाला में सदस्यों की संख्या बताओ। तो अब अपने पास यहां पर जो लोग थे, 6 सदस्य नए आए और औसत उम्र में वृद्धि जो हुई वो अपने पास 2 की वृद्धि हुई, और टोटल पहले इतना था, जैसे ही 10 तो गए और 6 वापिस आए, 10 गए और 6 वापिस आए, तो मुझे बताओ क्या कमी हुई है क्या 110 की? टोटल में 110 की कमी हुई है, तो अब टोटल क्या 110 यही बचेगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? पहले 43.5 इंटू एन था, अब 110 की कमी हो गई, अपॉन लोग कितने बचे? मुझे बताओ, 10 छोड़कर गए थे और 6 ही आए, जो लोग बचे वो क्या n-4 बचे क्या? 10 गए थे और 6 ही वापस आए, तो जो लोग बचे वो कितने बचे? n-4 बचे, और बराबर एवरेज होगा। और एवरेज मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या अपने पास यहां पर जो एवरेज होगा वो 2 वर्ष की वृद्धि होती है, तो क्या सभी लोग मुझे बताओ 45 पॉइंट अपने पास 5 होगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये चीज तो मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी भाई। इसको चाहो तो छोड़ कर गए उसको 10 मान लो, -10x। जो आए उसको प्लस मान लो, और बराबर में 110 की कमी भी, तो -110 कर लो। वहां पर माइनस का इंटू करोगे तो क्या रिजल्ट तो अपने पास यही आना है क्या? बताओ मुझे, जो बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज थे। तो यहां से आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्या ये बात समझ पाए क्या सभी लोग? मैं एक बार फिर समझा देता हूं, ये लो वापस से, जिस बच्चे को नहीं समझ में आई। मैं ये मान लेता हूं शुरुआत में n लोग थे, तो जैसे ही अपने पास 43.5 इंटू एन, पहले टोटल ये था, अब ये हुआ ना 10 गए और 6 आए, तो टोटल में 110 की कमी आई, अपॉन नीचे टोटल में लोगों की संख्या, पहले एन थे, अब 10 तो गए और 6 ही आए, तो सिर्फ n-4, और बराबर में एवरेज 2 बढ़ जाएगा, तो 45.5। क्या समझ में आ गया है क्या? आजाद को ये समझ, पहले 43 था और इसमें भाई 2 इंक्रीज हो गया, तो 2 इंक्रीज हो गया, तो क्या 45.5 आ गया क्या? यहां से सोल्व कर लेंगे क्या आप लोग? सोल्व तो देखिए अब करना पड़ेगा। 43.5 इंटू एन -110 बराबर 45.5 इंटू एन माइनस अपने पास 182। ये इधर आके माइनस होगा, तो अपने पास क्या 2n बराबर 72 बच गया है क्या? तो n का मान 36। आसान है, बोलिए समझ पाए हो क्या? ये अपना आंसर आ गया। हाँ, पहले n थे, उसमें से 10 गए और 4 आए, तो बचे कितने? n-4 ही तो आए। यही करना पड़ेगा अनुज, एक आधा क्वेश्चन कभी सालों में आ सकता है, तो इसके लिए कोई चीज रटो मत। 10 गए और 6 आए थे, 6 आए भाई, 6 है यहां पर। 11 नंबर, क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? वो तो ऐसे ही बता दिया था क्लीन एक्स वाई, तो मैंने ये क्वेश्चन के लिए नहीं, वो तो शुरुआत में बता दिया था कि टोटल कमी इनके कारण हुई है। मुझे बताओ, 12 पहले औसत आयु 40 वर्ष है,
कैसे कर पाएंगे क्या? पहले 40 वर्ष है, 12 नए बच्चे आए जिनका 32 है, और एवरेज 4 साल कम हो गया, 40 से 4 कम होगा तो क्या 36 होगा क्या? तो ये अपने पास आ गया 4 और ये आ गया 4, यानी रेशियो 1:1। तो अब नए बच्चे कितने आए? 12। इनका एक का मान 12 है, तो इस एक का मान भी 12 होगा। ये अपना आंसर आ गया है। या आप लोग वैसे कर सकते हो भाई, न्यू पर्सन जो आए हैं उनका टोटल कितना होगा? तो 12 गुना 32 होगा टोटल न्यू पर्सन जो आए हैं, बराबर ओल्ड एवरेज। ओल्ड एवरेज कितना है? 40। तो 12 लोग आए हैं तो 12 से इंटू आपको याद होगा, माइनस नहीं, हाँ माइनस एवरेज इंटू टोटल पर्सन कितने होंगे, ये n मान लो। तो यहां पर मुझे बताओ, सोल्व करोगे, इसको इधर लाओगे तो 12 गुना 8 कॉमन लेकर, और इसको इधर ले आओगे तो 4 × n। सोल्व किया है भाई, अपने अपने तरीके से आप लोग सोल्व कर लेना। n का मान क्या 24 आ जाएगा क्या? ये ध्यान रखना, टोटल पर्सन होते हैं लास्ट में। तो अब अगर 24 हैं और 12 नए आए हैं, तो पहले मुझे बताइए कितने होंगे? क्या 12 होंगे? सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। एक बच्चे को बेसिक चाहिए अभी भी। 40 गुना 12 क्यों? आराधना, यहां पर मैंने कहा है ना, कब से मैं कहते हुए आ रहा हूं, जितने लोग आते हैं उससे इंटू करते हैं। ओल्ड एवरेज 3 लोग आए तो 3 से गुना, 5 लोग आए तो 5 से गुना, 4 लोग आए तो 4 से इंटू। 12% आए हैं, ये अपना वैल्यू है। बेसिक से चाहिए तो 40 इंटू एन अपने पास होगा, एन मान लो। 12 नए आए तो 12 इंटू 32 अपने पास ये नया है, जोड़ दो इसमें। तो मुझे बताओ लोग कितने हो गए? n+12, ऊपर सम नीचे टोटल, बराबर 4 साल कम हो गया तो 36। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो। हाँ, जितने ऐड होते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 17 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है, एक विद्यार्थी और आ जाए। पहले मुझे बताओ, क्या इसको आप लोग करना चाहिए क्या मुझे? 16 वर्ष है, अगर एक विद्यार्थी और आ जाए तो लोग हो जाएंगे 18, और 16 से 20 हो जाएगा औसत, तो 4 और गुना कर देंगे हम लोग किससे? क्या 18 से इंटू करोगे क्या? 18 हो जाएंगे, तो 16 + 72। क्या ऐसे क्वेश्चन को मैं छोड़ सकता हूँ क्या? आप बताओ मुझे। ये अब आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे गए हैं सारे क्वेश्चंस, कि बच्चे प्रैक्टिस करें। 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 है, कप्तान को भी शामिल कर लिया। खुद पढ़ो, खुद करो, आंसर बताओ बिना पेन चलाए। औसत ओल्ड एवरेज 25 है, एक नया व्यक्ति छोड़कर नहीं गया, ऐड हो रहा है, तो लोग कितने हो गए? +1 इंटू 13, तो 38। ये अपना आंसर आ गया है। क्या आगे बढ़े? अब यहां पर अपने पास नेक्स्ट कर लो, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लीजिए। 3 खिलाड़ी जिनकी वर्तमान आयु 33 वर्ष है को 3 नए खिलाड़ी प्रतिस्थापित कर देते हैं। आपके पास 3 है, तो अपने पास नए जो 3 खिलाड़ी आएंगे, न्यू पर्सन जो आएंगे, जिनको रिप्लेस किया है, मुझे आप लोग एक बात बताइए, जिनको रिप्लेस अगर किया है, तो क्या अपने पास 33 गुना 3, तो क्या उनकी एज 99 है क्या? 3 × 33 औसत के हिसाब से टोटल 99। तो 3 खिलाड़ी नए आने पर एवरेज वही हो जाता है जो 3 वर्ष पहले था, यानी एवरेज 3 घटेगा, और लोग कितने होंगे? 11। तो यहां पर 99 में से माइनस करोगे 33, तो 66 बचा। लोग कितने हैं? कितने नए लोग ऐड हुए? तो आप कहोगे सर नए जो लोग ऐड हुए वो तो 3 ऐड हुए, तो एवरेज निकालने के लिए 3 का भाग दे दो, तो क्या 22 ईयर, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? बिल्कुल समझ में नहीं आया? यस, मैं फिर समझाता हूं। ये जो अपने पास है, यहां पर अपने पास क्रिकेट की 11 खिलाड़ियों की औसत आयु वही थी। मुझे आप लोग एक बात बताइए जो आपको समझ में नहीं आया। 3 लोग हैं जिनकी एज है 16 वर्ष, 18 साल और 20 साल, जो भी अपने पास हो सकती है। तो बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि 3 साल पहले, तो क्या प्रत्येक में से 3 घटेगा क्या? एज वाले क्वेश्चन में ये कभी कभार लैंग्वेज ये यूज कर देगा 3 साल पहले, तो क्या 3 साल पहले एवरेज प्रत्येक में से 3 घटेगा क्या? तो 3 साल पहले अगर एवरेज की बात करनी हो, अब एवरेज अगर 18 साल है, तो 3 साल पहले, क्योंकि हमें पता है प्रत्येक में से 3 घटेगा, तो 3 साल पहले जो एवरेज है, क्या 15 डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं क्या? क्योंकि आपको याद होगा मैंने शुरुआत में बताया था कि प्रत्येक नंबर में से अगर जो भी आप लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हो, तो वही एवरेज में आप कर सकते हो। तो इसने 3 साल पहले बोला है, तो क्या एवरेज 3 कम हो गया है क्या? और आपको याद होगा जिनको रिप्लेस करते हो वो तो हम लोग यहां लिखते हैं। 3 साल पहले की बात कर रहे हैं तो एवरेज में भी 3 साल का ही फर्क पड़ेगा, और इंटू कर देंगे हम लोग 11 से। क्या अपने पास यहां पर यह आ जाएगा क्या? या बेसिक से करो भाई। 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम की औसत आयु n है, या x है, तो टोटल कितना होगा? 11x। इसमें से 3 छोड़कर चले गए, 99 कम होगा, और जो आए उनकी एज y मान लो।
अपॉन अपने पास 11 अगर करोगे तो एवरेज जो हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा। इसको आप लोग सोल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा। ये बेसिक तरीका है। पहले एवरेज मैंने x मान लिया है, 3 साल पहले एवरेज में से 3 घटा दो। बताइए ये तो समझ आया है क्या? अब कोई भी चीज गायब कर देगा। चलो करो 15। हाँ 21 सितंबर से बैच शुरू होगा भाई विशाल। पीडीएफ तो सुबह ही डलेगी यार, अब तो नहीं डली है तो। यदि किसी समूह के 8 व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष है, एक सदस्य 55 वर्ष सेवानिवृत्ति के बाद दूसरा सदस्य आता है जिनके 39 है, तो न्यू पर्सन 39 है। बताओ ये फॉर्मूला याद है क्या? बराबर रिप्लेस किया वो 55। और मुझे बताइए यहाँ पर एवरेज जो होगा, एवरेज चेंज वो पूछा है अब की बार। इंटू टोटल लोग कितने होंगे 8। तो यहाँ पर जो 8 इंटू एवरेज चेंज बराबर क्या 16 होगा क्या? इधर ले जाकर माइनस करोगे तो एवरेज चेंज कितना आया है? तो आप कहोगे सर एवरेज में जो चेंज आया है वो सभी लोग मिलकर बताइए क्या 2 ही होगा क्या? ये अपने पास कितना हो गया 2। ये अपना आंसर है। बोलो ठीक है क्या? ठीक है। यहां पर मुझे सभी लोग बताओ क्या बेसिक से भी कर लोगे क्या? 8 का टोटल 320 था, 55 का तो गया और 39 का आ गया बट्टे 8। बताइए क्या सोल्व कर पाएंगे क्या? कर लो ना अनुज, ये 40 का यूज कर दिया हमने। ये अपने पास मतलब रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। पति पत्नी जिनका विवाह 7 वर्ष पहले हुआ था, औसत आयु विवाह के समय 25 वर्ष थी। हस्बैंड और वाइफ की विवाह के समय 25 थी, तो टोटल क्या 50 होगी क्या? तो अब प्रेजेंट में कितनी होगी? प्रेजेंट में 7 वर्ष पहले हुआ था ये। तो मुझे बताइए प्रेजेंट में 7 जोड़ोगे या 14 जोड़ोगे? तो प्रेजेंट में कहोगे 64। एक बच्चे का जन्म भी हो गया जिससे तीनों की, हस्बैंड की, वाइफ की और उनके एक बच्चा हुआ, उनकी एवरेज 22 है, तो लोग 3 हो गए, ध्यान रखना अब की बार। तो टोटल कितनी होगी 66। दो लोगों की प्रेजेंट में 64 है, हस्बैंड और वाइफ की, और चाइल्ड के साथ मिला दिया जाए तो 66 है। चाइल्ड की एज जो होगी वो अपने पास 2 ईयर होगी। अब मुझे बताओ सभी लोग मिलकर क्या इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व कर लोगे? 28 क्वेश्चन है, 16 मैंने करवा दिए हैं, क्या 12 आप लोग खुद कर लोगे क्या? नेक्स्ट बस प्रैक्टिस के लिए है इसी टाइप के क्वेश्चन अपने पास। तो क्या आगे चलें? क्वेश्चन पढ़ने में तो वही सेम टाइप के क्वेश्चन भाई। ये इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग जो आए, किसी कार्यालय में सभी स्टाफ की औसत आयु 120 है, ऑफिसर 460 है, एलिगेशन में फिर आ जाएंगे। ऑफिसर की 460 है, अन्य जो ऑफिसर नहीं है उनकी औसत आयु 110 है, और पूरे स्टाफ की 120 है। एलिगेशन मेथड से हम लोग कर लेंगे। यहां से माइनस करोगे तो 10 आना है, यहां से माइनस करोगे तो 340 आना है। रेशियो जो आ गया है वो 1:34 अपने पास आ गया है। ऑफिसर 15 है, 15 वैल्यू है 1 की, तो 34 का मान कितना होगा? क्या क्वेश्चन मुझे बताइए, कर लोगे क्या? 60 और अपने पास 45, 510 आंसर आ जाएगा। एलिगेशन मेथड से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एलिगेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा लेकिन कल की क्लास में इसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। पूर्णिमा आपको मैं फिर समझा देता हूँ। 120 प्रतिमा ऑफिसर, ऑफिसर वहां पर 15 है, 15 ऑफिसर हैं, और क्लेरिकल जो स्टाफ है वो एक्स मान लो। तो टोटल लोग कितने हुए? 15 प्लस एक्स। इनका एवरेज 460 है, इनका एवरेज है 110, और पूरे स्टाफ का एवरेज है 120। तो अगर हम लोग देखें तो इनका टोटल कितना होगा मुझे बताइए? क्या 15 गुना 460 ही होगा क्या? इनका टोटल कितना होगा? क्या एक्स इंटू 110 ही होगा क्या? एक्स लोग हैं, एवरेज 110 है, और यहां पर सभी का मिलाकर कितना होगा अगर देखें टोटल? तो स्टाफ टोटल 15 प्लस एक्स है इंटू 120। तो इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो मुझे बताइए इसके बराबर आएगा क्या? ये समझ पाए हो क्या? पढ़ने के लिए टाइम देता हूं। जैसे आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लो भाई, इसी का 27 नंबर पढ़िए। शशिकांत कुछ नहीं आ रहा है क्या भाई? कल से आओ। नहीं विशाल, ना मैं डालता हूँ ना स्टूडेंट डालते हैं भाई, वो तो एक सर हैं वही डालते हैं।
वहां पर आपस तो मुझे बताइए क्या आप लोग कर पाओगे क्या? यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है अपने पास, ये जो लिखा हुआ है सभी सदस्य का औसत ये है, पढ़ लिया होगा आपने। सात जो सीनियर स्टाफ है उनका औसत 24,000 है, रिमेनिंग का 12,000 है। तो मुझे आप एक बात बताइए, क्या टोटल स्टाफ का 16,000 होगा क्या? इसमें से ये माइनस 8,000, इसमें से ये माइनस 4,000, तो रेशियो कितना हो गया? 1:2। सीनियर स्टाफ अगर अपने पास 7 है, इसकी वैल्यू 7 है, तो 2 का मान कितना होगा? तो क्या 21 होगा क्या? नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, ये मैं आपको कल एलिगेशन में समझा दूंगा भाई। जिनको समझ में आया वो एकदम ठीक है। क्वेश्चन नहीं दिखता तो भाई या तो आप नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी या फिर चश्मा लगवाइए, दोनों में से कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। एक चीज आपको करनी पड़ेगी, या तो नेटवर्क इश्यू है या उधर से कौन सी प्रॉब्लम है वो चेक करो। तो इन क्वेश्चंस को कैलिगेशन से कर लोगे क्या? इसी टाइप के क्वेश्चंस अगर आप देखोगे ना, ये सारे क्वेश्चन फिर लास्ट में इसी टाइप के हैं। अट्ठाईस क्वेश्चन था इसमें टोटल। ये है अपने पास फाइल नंबर 8 ना, एज वाले नहीं है भाई, एज लिखा हुआ ही है ऐसे। ऐड नहीं आया आज, ऐड आएगा नीरज? आगे वाले कौन से रूबी, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। मैंने 16 क्वेश्चन पहले करवा दिए, 3 और करवा दिए, 19 करवा दिए 28 में से। और मैं ये कह रहा हूं कि 8-10 क्वेश्चन जो बच जाए वो खुद को करना है। अब और आगे वाले कौन से वाले हैं, मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बात। ये देखिए ध्यान से समझना। एक क्रिकेट खिलाड़ियों के 4 पारियों में क्रम से ये रन बनाए, अगली 3 पारियों में, 4 पारियों में तो ये रन बनाए 32, 28, 26, 41। 4 पारियों की तो हमें पता है। अगले पारियों में कितने रन बनाए तो मुझे बताओ। अगले पारियों में मान लो एक्स रन बनाए तो पारी कितनी होगी? 7। तो ताकि औसत अगर 50 हो जाए तो टोटल क्या 350 होना चाहिए क्या, ये बताना मुझे। टोटल 350 का मतलब 7 × 50 किया है, 7 पारियां हो गई अपने पास। ये 3 पारियों का सम मैंने एक्स मान लिया एक साथ। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहां पर सोल्व कर लोगे क्या? मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं, आपका आंसर देख कर ही आंसर लिख देता हूं, बोलिए ठीक है क्या? या कभी कभार कुछ बच्चे इसको ऐसे भी सोच लेते हैं, कैसे? इनका औसत कितना है? 32, ये कितना है? 32, 38, 26 और 41। सभी पारियों में आगे वालियों में औसत अगर 50 बनाना है तो आगे 3 पारियों में 50-50 तो बनाना ही पड़ेगा उसको। 32, 38, 26, तो ये 150 रन तो ये बनाने पड़ेंगे उसको। इसको भी 50 बनाना है तो क्या 9 रन और यहीं बनाने पड़ेंगे क्या? इसको 50 बनाने के लिए 24 रन और हैं, इसको 50 बनाने के लिए 12 है, और इसको 50 अगर बनाना है तो 18 रन और चाहिए। वो भी क्या लास्ट की 3 पारियों में 150 तो बनाने ही पड़ेंगे। एवरेज तो मेंटेन करना ही है 50 का, तो साथ इनका एवरेज भी मेंटेन करना है। तो मुझे बताओ ऐड करोगे तो क्या 213 आ जाएगा क्या? दोनों सेम ही तरीके हैं, बोलो ठीक है क्या? श्वेता आप कितना करना चाह रहे हो? 3 पारियों का वो मान लो, एक्स से आपको प्रॉब्लम है तो ए मान लो, 3 पारियों का सम ए मान लो, ए से प्रॉब्लम है तो पी मान लो। कुछ तो 3 पारियों का मानना ही पड़ेगा ना, क्वेश्चन पढ़ोगे तब। मेरी कोई गलती नहीं है। x+y+z मान लो, क्रिएटिव मान लो। अगला क्वेश्चन ये रहा। अब ये CHSL 2021 का क्वेश्चन है, देखिए। जो लेटेस्ट क्वेश्चंस होते हैं उनके मैं नीचे लिख देता हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ आजकल ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाकी क्वेश्चन तो पहले वाले भी शुरुआत से मैं ले लेता हूं। 3x मान लो जितेंद्र, उससे भी कोई, हमें तो टोटल निकालना है, तो 3x मान लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर 3x का आ जाएगा।
क्या आप लोग खुद कर लेंगे क्या इस क्वेश्चन को जोड़ के और अपने पास 320 में से घटाना है भाई, ये तो छोटी बड़ी संख्याएं हैं, जोड़ के 320 में से घटाना है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, क्या कर पाएंगे क्या आप बताओ। हैप्पी बर्थडे क्या आज अमित का, हैप्पी बर्थडे अमित भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, खूब मेहनत करो जिंदगी में, खूब आगे बढ़ो। क्या कर पाएंगे इसको। सेम क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, क्या कर लेंगे क्या, देखिए आप खुद चेक कीजिए इन क्वेश्चंस को, इसमें भी वही अपने पास 28-30 के लगभग क्वेश्चंस होंगे, हम कर लेंगे सभी क्वेश्चन। चार पारियों में क्रम से ये रन बनाता है वो, पांचवी पारी में कितने रन बनाए, तो एक तो ये तरीका है 58, 50 और 60। पांचवी पारी में कितने रन बनाए कि एवरेज 70 हो जाए, तो 70 इंटू 5 टोटल ये हो गया। या दूसरा तरीका 80 है, 58 है, 50 है और 60 है। पांचवी पारी में कितने रन बनाए, तो पांचवी पारी में 70 रन हो जाए, तो 70 तो बनाना ही हमें। इसको 10 छीन के 10 इसको दे दो तो ये तो 70 हो गया। इसको 70 बनाने के लिए कितने और चाहिए 12, इसको 70 बनाने के लिए कितने और चाहिए 20, तो इधर से लेकर आएंगे, और तो कहां से लेकर आएंगे, क्या 102 हो जाएगा क्या, ये अपना आंसर है, क्या स्किप कर दूं। 3x से होगा कैसे, तो मेरे भाई 3x आपने तीनों का मान लिया सम, और इसने सम 3x आपने माना क्या, यहाँ पर 3x छोड़ो 4x मान लोगे तो भी हो जाएगा, तो यहाँ पर सम पूछा, x तो एवरेज है उनका, तो 3x बराबर 213 ही आएगा, ये लो 3x का ही मान पूछा इसने, जो मानोगे ना उसी का मान पूछा है। ठीक है ना, टाइम होगा लास्ट में भाई फाइल करने के बाद तो जरूर देखता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये चार कहाँ गया, चार आगे है, पहले 5 आएगा, 5 से पहले 4 आया आज। CHSL 2021 का क्वेश्चन कीजिए आप। प्रीवियस प्रीवियस स्लाइड में अभी करता हूं, पहले इसको कर लो फिर मैं करता हूं, नहीं तो बच्चों के सामने से स्लाइड भागेगी, उनका दिमाग खराब होगा। 9 पारियों के बाद रमन ने एक निश्चित औसत था, 10वीं पारी में इसने 100 रन बनाए, जिससे औसत अपने पास 8 बढ़ गया। 9 पारियों तक कितना औसत था नहीं पता, x था, तो टोटल कितना हो गया 9x। 10वीं पारी में 100 रन बनाए, पारियों वाला क्वेश्चन देख लो भैया, अब इसी टाइप के क्वेश्चन चलेंगे, फिर बॉलिंग एवरेज आ जाएगा। एक बार ऐसे करवाता हूं फिर बॉलिंग एवरेज आ जाएगा। 10वीं पारी में 100 रन बनाए, तो टोटल में 100 जोड़ दो, और पारियों की संख्या कितनी होगी 10, और एवरेज 8 बढ़ गया, पहले जो भी एवरेज था ना x, एवरेज x माना था पहले, उसमें 8 बढ़ गया, तो क्या x+8 नया एवरेज आ जाएगा क्या। हाँ और ना बताइए, क्या ये आप लोग समझ पाए हो क्या। ये जो अपने पास लिखा हुआ है मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, x मैंने एवरेज मान लिया, तो 9 का कितना हुआ 9 से इंटू, 10वीं पारी में 100 रन बनाए तो जोड़ दो, तो ये 10 पारियों का टोटल आ गया, डिवाइड करोगे तो 10 पारियों का एवरेज बन जाएगा, वो 8 बढ़ गया, पहले से 8 बढ़ गया, तो x+8। क्या सोल्व कर पाएंगे क्या आप लोग। x का मान जैसे बच्चों ने बताया कि 20 आया, लेकिन हमें तो नया एवरेज पूछा है, नया एवरेज 8 बढ़ गया है, 20 + 8 आंसर कितना आ जाएगा 28, ये आंसर है, सोल्व खुद करना है भाई आप। दूसरा तरीका न्यू मीनिंग, याद होगा, कितनी बार बता चुका हूं, बराबर ओल्ड एवरेज, ओल्ड एवरेज, दो पारियां खेले तो 2 से इंटू, ध्यान रखना, प्लस माइनस एवरेज चेंज इनटू टोटल। ये तो पता नहीं कितनी बार मैं बता चुका हूं, और कितने क्वेश्चंस आए हैं, इनको तो देखते ही सोल्व होने चाहिए। न्यू इनिंग में कितने रन बनाए 100, ओल्ड एवरेज तो पता करना है, पता नहीं, प्लस एवरेज बढ़ गया 8 रन तो पॉजिटिव साइन, 8 बढ़ गया, और टोटल कितने हो गए 10, तो ओल्ड एवरेज मुझे बताइए क्या 20 हो गया है क्या। तो नए वाला पूछा है तो इसमें 8 बढ़ेगा, तो ये अपने पास 28 हो गया। बिल्कुल कर सकते हो रवि, एकदम सही है। दूसरा मैं आपको ये बता रहा हूं, क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग 9 पारियों तक एवरेज एक्स था, 10वीं पारी का एवरेज कितना है, एक पारी में अगर 100 रन बनाता है तो एवरेज 100 होगा, और इससे एवरेज 8 बढ़ गया, नहीं x+8। पहले 9 पारियां थी, अब एक पारी है, इसमें से ये माइनस करो तो 8 आ गया, एक का मान अगर 8 है तो 9 का मान कितना होगा 72। तो मुझे बताइए 100 में से अगर आप माइनस करते हो x+8 तो बराबर 72 आना है, तो बताओ x+8 का मान क्या हुआ, क्या x+8 का मान मुझे बताइए क्या 28 ही हुआ क्या, और x का मान निकाल लो, या x+8 का मान ही पूछा इसने, तो आंसर 28 आ गया। 3 तरीके हैं, बैट्समैन का एवरेज वाला क्वेश्चन आया, क्या कर पाओगे क्या। 100 की जगह एवरेज आना चाहिए ना, तो एक पारी में 100 रन बनाए तो एवरेज यही हो गया। अगर ये दो पारी खेलता 10वीं और 11वीं, तो 100/2 करके यहाँ 50 लिखते फिर हम लोग, लेकिन एक पारी में इतने ही रन बनाए तो एवरेज भी वही होगा और टोटल भी वही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 4, पहले 5 हो गया था, 4 नंबर क्या कर लोगे क्या? 13वीं पारी में 55 रन बनाता है, औसत 55 है। ये 14वीं पारी में न्यू इनिंग में कितने रन बनाए? 97। ओल्ड एवरेज हमें पहले ज्ञात करना है। एवरेज बढ़ाया घटा, 13 पारियों में ये रन बनाए, नया औसत आप लोग बताइए। अपने पास 55, ओल्ड एवरेज दिया हुआ है भाई 55, यहाँ पर ओल्ड एवरेज दिया हुआ है 55 प्लस एवरेज चेंज इनटू टोटल, पहले 13 थी, एक पारी और खेल ली तो टोटल कितना हो गया? 14। क्या कर पाओगे क्या इन क्वेश्चंस को आप? ये माइनस करोगे तो 42 अपॉन 14 बराबर अपने पास एवरेज चेंज आ जाएगा, और एवरेज चेंज अगर पॉजिटिव आया है यहाँ पर, इसका मतलब आप जरूर समझोगे कि ये बढ़ा है, और बढ़ा है तो पहले इसमें 3 बढ़ गया तो 58। बोलो समझ पाए हो क्या? तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेता हूँ, वापस आकर ये चीज जो भी स्किप करनी होंगी उसको फटाफट स्किप करते चलेंगे, क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, जो नया क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग कर लेंगे। प्रवेश के लिए ये पहले वाली स्लाइड चाहिए, ये लो भाई प्रवेश, पढ़ते चलेंगे सारे क्वेश्चन। उससे पहले ये लो, आपने ये भी कहा था कि प्रीवियस स्लाइड ये लो भाई, उसके बाद ये लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसका, उसके बाद ये लो, और उसके बाद ये लो भाई।
किसी बल्लेबाज ने 12 पारियों में क्या कर पाओगे कि इनको स्किप कर सकते हैं कि भाई अब हम लोग इन क्वेश्चंस को हम लोग क्या छोड़ते चलें क्या? सेम ही क्वेश्चंस हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं। वापस आइए, वापस आइए। क्या कर लोगे क्या आप लोग? सी आंसर आ गया सभी का, कर लिया है। कुछ भी पूछा हो, 13वीं पारी के बाद औसत पूछा है तो कर पाओगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CHSL 2021 का है। अब ये क्वेश्चन सारे जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं वो बीच बीच में आपको बताने के लिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। संगीता आपका रोंग आ रहा है तो मैं करवा दूंगा, ये लो। 13वीं पारी में 96 रन बनाए तो ये लो। ओल्ड एवरेज पता नहीं, पता करना है। यहाँ पर 5 रन की वृद्धि हुई, अपने पास गुना 13। 65 घटाओगे तो 31 बचेगा। ओल्ड एवरेज जो अपने पास है वो मुझे बताइए क्या 31 बचा क्या? और उसमें 5 जोड़ दोगे तो अपने पास यहाँ 36 आ जाएगा क्या? हाँ, न्यू होगा 31 प्लस 5। क्या 11वीं पारी के बाद उसने पूछा है जिससे 11वीं पारी में 88 रन बनाए? आए हुए क्वेश्चन क्या आप लोग कर पाओगे क्या? 88 बराबर ओल्ड जो भी एवरेज पहले वाला था इससे आएगा अपने फॉर्मूले से, तो या आप लोग एलिगेशन से करना। एक क्वेश्चन के लिए मैं सारे तरीके आपको बता चुका हूँ। एवरेज 4 बढ़ गया, टोटल इनिंग 11 हो गया, तो ओल्ड एवरेज जो अपने पास आ गया वो मुझे बताइए क्या 44 आ गया है क्या? और 44 में 4 बढ़ गया तो 48 आंसर। क्या फटाफट करते चलोगे क्या इनको आप लोग? बताइए करवाऊं या आप लोग कर लोगे? खुद ही देख लीजिए। क्या स्किप करते चलो? कर लो। एक क्वेश्चन पढ़ते चलो, करते चलो, बीच बीच से कोई करते चलो, कोई कर लेना, कोई अभी कर लो। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 38 रन, अगली पारी में 83 रन बनाता है और औसत 43 हो जाता है। नेक्स्ट पारी में 83 रन बनाए, ओल्ड एवरेज का पता नहीं ना, पता है खिलाड़ी का औसत 38 है। अपने पास एवरेज बढ़ कितना गया? 38 से 43 हो गया, तो क्या 5 रन बन गया, बढ़ गया है क्या? इनटू अपने पास टोटल इनिंग। हाँ और ना मिलकर बताइए क्या सोल्व कर पाएंगे क्या इनको आप लोग? नेक्स्ट ये रहा, करो चलो। CGL प्री 2021 का क्वेश्चन है। अब बीच बीच में आसान क्वेश्चन आते रहेंगे, करते रहो, करो चलो। अब कितना आसान है ये? 10 पारियों का, 10 ओवर का औसत रन रेट 7.2 है, तो 10 पारियों में 72 रन बना लिए। 10 ओवर में बनाने हैं 272, लक्ष्य ये है। तो मुझे बताइए क्या 200 रन और बनाने हैं क्या? और कितने पारियों में? 40 रन में, 40 ओवर में। तो रन रेट क्या होगी? तो क्या 5 की रखनी पड़ेगी क्या? ये आंसर है, बताओ। क्या आगे बढ़े हम लोग? फटाफट बोलते रहो, बताते रहो, सीखते रहो। चलो कर लो 11 नंबर। यहाँ पर एक बल्लेबाज ने 11 पारियों में रनों का औसत 12वीं पारी में 90 रन बनाए। पता नहीं कितना औसत था 12वीं पारी में, लेकिन 90 रन बना दिए उसने। ओल्ड एवरेज इससे 5 रन घट गया भाई, 90 रन बनाने के बाद भी घट गया, इसका मतलब पहले बहुत अच्छा एवरेज था उसका। और यहाँ पर 12। तो बताइए ओल्ड जो एवरेज होगा यहाँ पर वो क्या अपने पास 90 प्लस 60 ही होगा क्या? और 90 प्लस 60 कितना हो गया है क्या? 150 हो गया है क्या? बढ़िया एवरेज था, 150 रन। 12वीं पारी के बाद कुछ है गलत कर दिया है मैंने, तो 5 घटेगा तो आंसर मुझे बताइए क्या 145 आएगा क्या? ये अपना आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा आएगा? बी, ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आगे बढ़े। मैं इन क्वेश्चंस को स्किप कर रहा हूं भाई, अब आपको खुद को करना है, मैं नहीं करवा रहा हूं। इन क्वेश्चंस को क्या आप लोग खुद कर लेंगे क्या? चलो ये करो। अपने पास यहाँ पर 20 पारी तथा 22 पारी, वी नहीं, 20 पारी और 22 पारियों का औसत बताओ। चलो करो। इसमें 30 के लगभग क्वेश्चन है अक्सर। ठीक है, अनुभव लेता हूं। हो जाएंगे ये क्वेश्चंस, लास्ट में बातचीत कर लेंगे फिर अपन। न्यू बैच रश्मि स्टार्ट होगा, ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे, एडवांस से पहले, क्योंकि शुरुआत से ऐसा रियल में तो क्या होना चाहिए, पहले अरिथमेटिक होना चाहिए
और फिर एडवांस होना चाहिए, जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ। लेकिन यहाँ से ना शुरुआत से ऐसी एक परंपरा हो गई है फर्स्ट से ही कि बैच ही पहले अपने पास एडवांस का है, तो अब मैं वापस अगर अर्थमेटिक पढ़ा दूंगा तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन 2 बैचेज में पढ़ चुके हैं तो वो एडवांस के लिए बैठे हैं, फिर उनका लेट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग एडवांस से शुरू करते हैं और 3 टाइप पर। यहाँ पर 20 भी नहीं है, 20 पारियों का पूछा है और 22 पारियों का पूछा है। मुझे आप एक बात बताइए, सभी लोग मिलकर एक खिलाड़ी के 20 पारियों में कुछ रन बनाता है, बहुत ठीक है। 21वीं और 22 पारियों में कुल 300 रन बनाए, तो दो पारियों का जो है ना वो टोटल 300 है, बराबर ओल्ड एवरेज। ओल्ड जो एवरेज है प्लस एवरेज बढ़ाया घटा, बढ़ गया 2 रन, और पारी कितनी हो गई, 22 हो गई। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां पर क्या 2 अगर बढ़े हैं तो इंटू करोगे क्या आप 2 से? अगर 3 होता तो 3 से, 4 होता तो 4 से, बोलिए ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास ये जो माइनस करोगे, ये 44 माइनस करोगे तो क्या 256 बचेगा क्या, बराबर 2 इंटू ओल्ड एवरेज। तो यहां से ओल्ड एवरेज बताओ कितना आ गया, ओल्ड एवरेज के 128 आ गया है क्या? तो 20 पारियों का औसत आ गया है, तो इसने कहा 20 पारियों का औसत तो 128 है। और बताओ 22 पारियों का औसत क्या होगा, फिर 2 की वृद्धि हो जाएगी, तो 22 पारियों का जो औसत होगा वो क्या 130 हो जाएगा क्या? तो 128 प्लस 130, ये अपना आंसर आ जाएगा। बताइए आप कर पाएंगे क्या? दिनेश, ये तो मैं आपको फर्स्ट डे से यही ये फॉर्मूला लगाते हुए आ रहा हूं भाई। यहाँ पर 2 लोग हों तो 2 से इंटू, 3 लोग हों तो यहाँ 2 पारियां जोड़ दी इसने, तो अपने पास दो, जितनी भी पारियां ऐड हुई उसमें टोटल 300, 2 इंटू ओल्ड एवरेज, और यहां से सोल्व किया है भाई हमने तो 128 आ गया। यहां पर 20 पारियों का औसत और 22 पारियों का औसत पूछा, तो 20 पारियों का औसत तो 128 है, और 22 पारियों का औसत कितना है, 2 बढ़ जाएगा 130 है, इन्हीं का एवरेज का रेशियो पूछा है। क्वेश्चन 40 जा रहे हैं भीम सिंह की पावर 5 और लगा दो, 30 बार तो बता चुका हूं कितने क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, 40,000 क्वेश्चन है भाई, और पावर 5 है ऊपर। चलो करो क्वेश्चन नंबर 14। विदाउट फॉर्मूले से रवि क्यों करना आपको, विदाउट फॉर्मूले से क्यों करना आपको, जब फॉर्मूले से क्वेश्चन हो रहा है और इतने कर चुके हैं तो बताओ मुझे। ये अपने पास 20 पारियों का औसत अगर कुछ है तो 20 पारियों का औसत मान लो एक्स है, तो ये हो गया 20 इंटू एक्स। 2 पारियों में 300 रन बनाए तो ऐड कर दो 300, पारियां कितनी होगी 22, बराबर अपने पास एवरेज 2 की वृद्धि भी, पहले एक्स था, 2 बढ़ जाएगा एक्स प्लस 2, इसको सोल्व कर लो तो आंसर आएगा। अरे यार वो क्वेश्चन ही अजीब पूछ लेता है इसलिए मेरे को करना पड़ा। क्या अगला क्वेश्चन कर लोगे क्या? चलो पढ़ो और करो। साइड ट्रायंगल का एंगल 0 यूट्यूब पर हो सकता है भाई। फिर ये नहीं होता कि जैसे किसी को कुछ नहीं आता। अब अपने पास यहां पर होता क्या है कि 10 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, ज्योमेट्री के 10 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं भाई, और सिलेक्शन उसका होता है जो 10 में से या तो 9 क्वेश्चन करेगा या 10 के 10 करेगा। ठीक है ना, मेंस की बात कर रहा हूं मैं, या 11 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, 12। होता क्या है कि जिससे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, जिससे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है और वो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 0 रख के उसमें से 2 क्वेश्चन कर लेता है, तो उसके लिए तो और इससे बढ़िया क्या हो सकता है। लेकिन सिलेक्शन तो यहां भी नहीं है और सिलेक्शन तो यहां भी नहीं है, तो फिर वो 2 करके खुश जरूर हो लेता है। तो यूट्यूब पर तो 210 भी हो सकता है, 503 भी हो सकता है, 0, या जैसे ऐसे लगा कि इस क्वेश्चन में यार ये जो है ना, इस क्वेश्चन में अगर एक एंगल में -3 रखूं और एक एंगल 40 रखूं तो ऑप्शन ठीक बैठ रहा है, तो यूट्यूब पर फिर ये भी हो जाता है। ना ना, मेरी नजर में सब बढ़िया है यार, मैंने किसी का ये तो देखा नहीं है कि कौन कैसे पढ़ाता है। लेकिन ऐसे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 0 डिग्री, तो अगर कोई पढ़ाता है, बढ़िया फैकल्टी पढ़ाता है तो बहुत अच्छी बात है भाई, उससे क्वेश्चन होते हैं तो उन्होंने इन्वेंट किया तो बहुत बढ़िया बात है भाई, फिर तो सही होगा, वो तो महान फैकल्टी है, फिर सही ही होगा। फिर तो बिल्कुल ठीक है भाई, तीनों एंगल्स का सम 0 डिग्री हो सकता है भाई। ये लो, मैं भी सही मान लेता हूँ।
क्योंकि अभिनय सर ने बोल दिया है तो अभिनय सर मेरे फ्रेंड है, हमारी बातचीत होती रहती है, दोस्त भी है। दोस्त गलत कैसे हो सकता है? नहीं, एकदम सही है, कर सकते हो भाई। यहां पर देखो, ध्यान से पढ़ो। मुझे बताइए किसी बल्लेबाज की 64 पारियों का औसत 62 है। अगर अधिकतम और न्यूनतम पारियों को निकाल दिया जाए तो शेष पारियों का औसत 62 का पारियों का औसत 60 हो जाता है। तो मुझे बताइए क्या उल्टा पढ़ सकते हैं क्या? धांसू सर से मेरी बात नहीं हुई, सुधांशु, कभी भाई। कभी होगी तो मैं जरूर बताता हूँ। मेरी बात सिर्फ अभिनय सर से हुई है और किसी फैकल्टी से बातचीत नहीं होती मेरी। 62 इनिंग्स का जो औसत है वो 60 है। रानी मैम से भी बात हुई थी काफी साल, 1.5 साल पहले, जब हमारी एक मीटिंग थी दिल्ली में कि ऐसे ऐसे एक वीडियो बनाया था। बाकी उस टाइम मिला था मैं रानी मैम से। 62 इनिंग्स का, दोनों ही बहुत शानदार फैकल्टी हैं भाई। अभिनय सर भी बहुत बढ़िया हैं, रानी मैम भी बहुत बढ़िया हैं। यहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम पारी अगर निकाल दी जाए तो शेष 62 पारियों का औसत 60 है। अधिकतम पारी न्यूनतम पारी 180 ज्यादा है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर कितना है? 62 है। ये देखिए, सुमित सर रीजनिंग से भी मिला हूं भाई मैं। सुमित सर रीजनिंग तो एक बार मेरे स्टूडियो में भी यहाँ पर आए थे मिलने के लिए। देखो, ध्यान दो आप लोग। ये जो अपने पास है, सभी लोग ध्यान से सुनिए। यहाँ पर देखिए, आप बातचीत की तरफ निकल गए हैं, थोड़ी देर रोकता हूं मैं। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहाँ पर 62 उल्टा पढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चन को, क्योंकि अब की बार दो पारियां हटा रहा है, वो हटा रहा है तो 62 पारियों का औसत ये है। तो मुझे बताइए, और दो पारियां जैसे ऐड की तो ये हो गया। तो न्यू इनिंग जो दो पारियां ऐड कर रहे हो, वो मुझे बताइए, एक तो एक्स की मान लो और एक एक्स प्लस 180 की मान लो, क्योंकि उनमें अंतर 180 का है। हाँ और ना, बताइए क्या समझ पा रहे हो? न्यू इनिंग बराबर 2 इंटू ओल्ड एवरेज, प्लस एवरेज कितना बढ़ गया, 60 से 62 हो गया 2, और इंटू अपने पास कितना होगा 64। ये अपने पास ओल्ड एवरेज की जगह है। मुझे सब लोग मिलकर बताइए क्या 60 लिख सकते हो क्या? तो दो गुना यहाँ पर ओल्ड एवरेज 60 है तो 120, प्लस अपने पास 128। खुद ही फैकल्टी बनोगे क्या आर के? ठीक है भाई। तो बराबर अपने पास 2x प्लस 180। क्या ये बात सब लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने आपको क्या समझा दिया? बताओ। ओल्ड एवरेज पहले मैंने 62 पारियां ही मानी है भाई। पहले 62 पारियां थी जिनका ओल्ड एवरेज है 62। फिर दो पारियां नई हम लोगों ने ऐड की, तो अपने पास टोटल इनिंग होगी 62, और अपने पास यहाँ पर 64, और एवरेज दो बढ़ गया। उल्टे से कर रहा हूँ क्वेश्चन में। पहले इसने तो दो पारियां हटाई हैं, मैं दो पारियां जोड़ रहा हूँ, क्योंकि अपने जोड़ने वाले में लगता है ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर अपने पास 248 में से ये घटाओगे तो मुझे बताइए क्या 68 बचेगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? 34। तो अधिकतम और न्यूनतम एक 34 होगा, 180 जोड़ोगे तो दूसरा और आ जाएगा। ये आंसर है, बोलो ठीक है क्या? 180 तो इसने खुद ने कहा है। अधिकतम और न्यूनतम पारी का अंतर 180 रन है। जिसके नहीं समझ में आया भाई, बेसिक से कीजिए। कैसे? अपने पास 64 पारियों का जो औसत है वो 62 है। दो पारियां निकाल दी, एक तो एक्स रन की और एक अपने पास एक्स प्लस 180 रन की। तो पारियां कितनी बची? 62, और एवरेज जो हो गया है 62 का वो 60 है। इसको सोल्व कीजिए तो आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डिफरेंस भी देख सकते हो। नए हो तो कल से आओ भाई, कल से आइए राकेश आप। अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 15। मैं नहीं मिला आदर्श कभी। कल से आओ अभिषेक, आप सब कुछ समझ में आएगा। आज आज लुसेंट पढ़िए। अंकित अवस्थी सर से मेरी बात होती है योगेश। अंकित सर से मैं मिला नहीं, फोन पे बात हुई है। वरुण सर से नहीं मिला भाई। अब पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ो। क्या सेम क्वेश्चन है, स्किप कर दूं क्या? खुद कर लोगे क्या? विकास इंस्पेक्टर हैं क्या भाई? बिल्कुल ठीक है। क्या कर पाएंगे आप लोग? देखो, आपने बातों में लगा दिया है क्वेश्चंस को। एक दो क्वेश्चन हम लोग मैं ये क्वेश्चन और करवाऊंगा भाई। ये बॉलिंग एवरेज वाला क्वेश्चन और करवाऊंगा। याद रखना, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो क्रिकेट नहीं देखते। याद रखना, जो आपका बैट्समैन का जो एवरेज होता है ना, वो होता है रन अपॉन मैच, रन अपॉन जितने मैच खेले। लेकिन बॉलिंग एवरेज ऐसा नहीं होता। याद रखना, बॉलिंग एवरेज कैसे होगा फिर सर? तो बॉलिंग एवरेज क्या होता है? एक बॉलर का जो एवरेज होगा
वो अपने पास होता है रन अपॉन विकेट, जितने रन दिए अपॉन जितने विकेट है। जैसे अगर 5 रन पर वो 1 विकेट लेता है, 5 रन देकर 1 विकेट लिया तो उसका औसत जो है वो 5 है। तो जैसे ही अगर कभी भी एक बॉलर का एवरेज अगर कम होता है, जैसे एक का तो एवरेज 3 है और एक का एवरेज 10 है, तो कौन सा बॉलर अच्छा है? जिसका एवरेज 3 है, क्योंकि इसने 3 रन देकर 1 विकेट ले लिया है और ये 10 रन खर्च कर रहा है 1 विकेट लेने के लिए। तो जैसे ही एवरेज अपने पास यहाँ पर, तो अपने पास टोटल रन कितने दिए उसके लिए हम लोग जो अपने पास रन कितने दिए, तो जो एवरेज होता है उसको विकेट से इंटू करते रन आ जाता है। एक गेंदबाज का बॉलिंग एवरेज 12.4 है, मैं मेरी तरफ से क्या करूंगा, विकेट की जो संख्या है वो मान लूंगा 12.4 है, एक्स मान लूंगा। विकेट मैंने एक्स मान लिए, एवरेज 12.4 है, तो बताओ उसने टोटल रन कितने दिए? तो रन यहां पर एवरेज को अगर विकेट से इंटू कर दूं तो क्या टोटल उसके द्वारा दिए गए रन आ जाएंगे? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अब उसने, ये जो खिलाड़ी है ना, 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो बताइए टोटल रन अब कितने होंगे? लास्ट मैच जब उसने खेला तो 26 रन दिए, तो टोटल रन कितने हो गए अब बताओ? तो आप कहोगे सर पहले जो रन थे 12.4x, उसमें आप 26 जोड़ दो, और टोटल में पूछूंगी विकेट कितने हो गए भाई, तो आप कहोगे सर टोटल जो विकेट हैं वो अपने पास यहां पर पहले एक्स थे, अब उसमें 5 जोड़ दो। तो अब नया एवरेज बताओ सभी लोग मिलकर, नया एवरेज क्या होगा? तो 12.4x टोटल रन में अगर आप लोग विकेट की संख्या का भाग दोगे तो एवरेज आ जाएगा, और एवरेज 0.2 का सुधार हुआ तो 12.6 लिखूं या 12.2 लिखूं? जब सुधार होता है तो ध्यान रखना कम होगा, 12.6 नहीं 12.2 होगा। सोल्व करके एक्स का मान निकालना, अपना आंसर आ जाएगा। यहां पर दूसरा तरीका अपने पास क्या होगा, देखिए मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं सभी लोगों को। ये देखिए मैंने ये पहले ही बता दिया है कि रन निकालने के लिए विकेट को एवरेज से इंटू करते हैं, लेकिन एवरेज ये रहा और विकेट ये माने, लेकिन वो इंटू करना बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। चलो ये नहीं आया, दूसरे से मैं बताता हूं। यहां पर पहले एवरेज कितना था, दूसरा कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं, 12.4। लास्ट में एवरेज कितना होगा? तो आप कहोगे सर 26 में 5 का भाग दो, 26 रन दिए और 5 विकेट लिए, तो एवरेज बताओ कितना होगा? क्या 5.2 होगा क्या? और ये दोनों मिलकर जो एवरेज होना चाहिए ना, वो 0.2 का सुधार हो जाएगा। तो क्या 12.2 ये तीनों कैसे लिख दिए, बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? आ गया सभी को समझ में? अब माइनस करो, माइनस देखिए खुद करना है भाई, यहां पर खुद माइनस करना, क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा कि आता है प्रकृति के नियम से, माइनस करना पड़ेगा आपको करना। तो ये जो पॉइंट हटाओगे तो अपने पास 0, तो रेशियो क्या 35:1 आ जाएगा क्या? यहां पर जो विकेट की संख्या वो 5 है, ये जो विकेट है बाद में 5 है, ये विकेट का रेशियो आता है, ध्यान रखना क्यों आता है, कल समझ में आएगा, आज नहीं आएगा, आज तो बस याद कर लो। 5 है वैल्यू 1 की, तो 35 का मान पूछा है, तो 35 का मान क्या 175 होगा क्या? 175, ये अपना आंसर होगा, बोलो ठीक है क्या? अब ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं, पवन राव सर तो समझा लेते हैं भाई, साहिल ठीक है, कोशिश करता हूं भाई बच्चों को पढ़ाने की। अगर समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन फैकल्टी भाई सारी अच्छी होती है, देखिए आप जिससे चाहो उससे आप पढ़ सकते हो, सुधार का मतलब इंप्रूवमेंट भाई, जिससे चाहो उससे पढ़ सकते हैं, कोई भी फैकल्टी खराब नहीं है, चाहे अभी भी अन अकेडमी ज्वाइन किया है या पहले से 1 साल से 2 साल पढ़ा रहे हैं, सब अच्छे हैं यार। आप बातचीत करोगे ना तो सारे अच्छे हैं, क्योंकि आपको उस तरीके से पता नहीं है, आप किसी से अच्छे से मिले नहीं है, और सब एकदम बढ़िया लोग हैं। क्या आगे पढ़े? ये क्वेश्चंस क्या आप लोग कर लेंगे क्या सभी लोग? सेम क्वेश्चन जो अभी अभी हम लोगों ने किया है। एक ही इंग्लैंड खेलने चला गया एक खिलाड़ी, कर लो इसने 4 पारियां खेल ली, ये करो आप लोग। हाँ, मेरा समझ में आता है, श्रीजा मुझसे पढ़ लो, किसी से जहां समझ में आए उन्हीं से आप पढ़ लीजिए, बाकी भाई फैकल्टी सारे अच्छे हैं। यहाँ पर एक क्रिकेट का पारियों का औसत 46 था, ठीक है। जब वह वापस भारत आता है तो प्रत्येक 2 पारी के 2 टेस्ट खेलता है और औसत 55 रन बनाता है, तो मुझे बताइए 4 पारियों में 55 के हिसाब से क्या वो 210 रन बनाएगा क्या? तो न्यू इनिंग खेली भारत आने के बाद, तो वो कितनी खेली उसने? 210, 210 या 220, 220 होगा क्या? 220 होगा भाई, बराबर 4 इंटू ओल्ड एवरेज।
बताइए मैं ओल्ड एवरेज क्यों लिख रहा हूं, 4 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि उसने 2 पारियां तो खेली है, 2 टेस्ट खेले, 2-2 पारियों के। क्या ये बात समझ पा रहे हो क्या? 2-2 पारियों के 2 टेस्ट खेले, इसलिए 4 से इंटू 2 रन की बढ़ोतरी भी, तो एवरेज 2 है। और पहले जितने थे अपने पास उसमें मान लो 4 पारियां और खेल ली, ये लो n+4 कर दिया टोटल पारियों की संख्या। इसकी जगह आप लोग लिखोगे 46, ओल्ड एवरेज ये है, तो 220 4 से इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 184 प्लस 2 इंटू अपने पास n+4। तो बताइए यहां से माइनस करोगे तो 36, 2 का भाग दोगे तो n+4 का मान क्या अपने पास 18 आएगा क्या? तो n का मान मुझे बताइए क्या 14 आ गया है क्या? ये अपना आंसर आ गया है। सारे क्वेश्चंस, अब बेसिक से क्वेश्चंस अगर आप लोग देखोगे सभी लोग, तो बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। ये आप लोगों को जरूर करना चाहिए सभी लोगों को। बेसिक वैसे 30 क्वेश्चन है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, क्या आप लोग कर पाएंगे क्या सभी लोग? हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, बताइए। सर मेरी ये प्रॉब्लम थी कि आपकी जी, पीडीएफ 3-4 बार करने के बाद भी मूक में हाँ, जो न्यू क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए जैसे आप, मैंने पहले ही दिन आपको कहा है, जब से आप एसएससी की शुरुआत करते हैं उसी दिन से आप एसटी दीजिए या मॉक लगाइए, स्टूडेंट टेस्ट या स्पीड टेस्ट जो भी आप इसको बोलते हैं। अब अपने पास होगा क्या, जैसे ही आप ज्योमेट्री मान लो पढ़े मुझसे, और ज्योमेट्री में जी आपने 200 क्वेश्चंस कर लिए 3 बार। अब जब एग्जाम में आप बैठते हैं तो आप जो भी एक क्वेश्चन मान लो नया आया, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ऐसा कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता कि मैंने थ्योरी पढ़ाई नहीं पढ़ाई और उस पर बन जाए। ऐसा एसएससी का कोई क्वेश्चन 100% नहीं बन सकता। तो इसमें जो क्वेश्चन आपको नया क्वेश्चन नहीं आया ना, ये विदाउट सॉल्यूशन हाँ देखे सर। खुद करने की कोशिश करो। ऐसा हाँ एक बार आपके लिए होगा, बिना कुछ देखे खुद सोल्व करने की कोशिश करो, चाहे इसमें 10 दिन लग जाए। 10 दिन हाँ लगने का मतलब पूरे दिन नहीं लगे रहना है। 5 मिनट सुबह किया, नहीं आया छोड़ दिया, फिर दोपहर में किया, फिर शाम को किया, 2-3 दिन में 100% आपसे खुद से होगा। तो ओके उसके सर। बाद ऐसे जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं नए क्वेश्चन, और वो 10 अगर आपने खुद ने कर लिए, तो उसके बाद नए क्वेश्चंस का डर खत्म हो जाएगा और ज्योमेट्री में सारे के सारे नए क्वेश्चंस खुद करना शुरू कर दोगे। ये प्रोसेस का हिस्सा है। ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। एक बच्चा अनुभव भी कुछ बोलना चाह रहा था। अब ये जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आप लोग करना भाई, कौन से क्वेश्चन जो भी 10-12 क्वेश्चन बच गए अपने पास, उनको आप जरूर सोल्व करने की कोशिश करना सभी लोग। हेलो, तो ये थी भाई आज की क्लास। कल की क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में हम लोग कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। अब इन क्वेश्चंस को आप लोग करना। गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल 6 बजे का मतलब 6 बजे टाइम का विशेष तौर पर ध्यान